हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है 1A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C। तो जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं ABC, उसके आगे जो नंबर हैं इनको बोलते हैं मोल्स। तो मोल ऑफ ए के मोल है 1, यहां चेक करोगे तो मोल ऑफ B इज इक्वल टू 2, यहां चेक करोगे तो मोल ऑफ C इज इक्वल टू 3। इनके संख्या को हम मोल्स कहते हैं। ओके, एक्चुअल में मोल्स है क्या? एक मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। अगर हम पूछते हैं कि एक मोल एलिमेंट्स का, एक मोल एटम का, एक मोल गैस का, कुछ भी ले लो कंपाउंड का, वॉल्यूम कितना है, तो आपको लिखना है 22.4 लीटर वॉल्यूम हमेशा। अगर हम पूछते हैं मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम लिखेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमेशा इक्वल होता है मोलर मास के। मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास आपको लेना है ग्राम में। अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान लो मैंने इस जगह पर इस तरह से लिख दिया कि भाई मुझे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल ऑक्सीजन गिवन है क्वेश्चन में, तो 1 मोल O2 में कितना वॉल्यूम होगा? तो यह कुछ भी लिखा हो, वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही होगा। मैंने कहा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स भी हमेशा फिक्स होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मैंने पूछा कितना होगा मोलर मास। अब O2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं? भाई O2 दिया है और उसका निकालना है मुझे मोलर मास। तो नंबर ऑफ एटम 2 और ऑक्सीजन होता है 8 और 16, इंटू करते हैं उसके मास नंबर का, तो ये हो गया 32 ग्राम। तो यहां लिख दिया मैंने 32 ग्राम मोलर मास। मोलर मास ग्राम में, तो 32 ग्राम मोलर मास माना गया। ओके, अब मैं अगर यहां पूछता हूं कि कितने एटम हैं, एटम पूछता हूं, तो जरा ध्यान से समझना एटम कैसे निकालेंगे। एक मोल में 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। इसे नोट कर लो दोबारा से, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इंटू उस मॉलिक्यूल में एटम की संख्या 2 है, तो हम इसमें 2 का इंटू कर देंगे, 2 एटम। ये जो संख्या लिखी है 2, उसका यहाँ इंटू कर देंगे तो एटम आ जाएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं मान लो इलेक्ट्रॉन। तो हमने पूछा एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8O16, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 एटम, यहां तक नोट किया, इंटू करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या का, तो इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाएंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और ये सब एक दूसरे के इक्वल रखे जाते हैं। ओके, अब मैं यहां बात करता हूं किसका मतलब क्या है और क्वेश्चन कैसे आएंगे, थोड़ा ध्यान समझना। अब मैं लिख रहा हूं, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 1 रुपीज के हमको किसी ठेल पर जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो मुझे 2 मैंगो मिलते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि 10 रुपीज के मुझे कितने मैंगो मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने कहा कि भाई 10 रुपीज के मुझे 20 मैंगो मिलते हैं, तो 2 मैंगो मुझे कितने रुपए के मिलेंगे। इस तरह से मैंने क्वेश्चन बदल दिया। कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो आप अपनी मैथ मत लगाओ, एक कंसेप्ट समझो कि लिखने की स्टाइल क्या है। अगर आप लिखने की स्टाइल सीख गए तो क्वेश्चन सीख पाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। दो चीजों की बात हो रही है, रुपए और मैंगो। तो यहां लिखेंगे रुपीज और यहां लिख देंगे मैंगो। ओके, अब मैं यहां से लिखूंगा 1 रुपए के 2 मैंगो। तो रुपए के नीचे रुपए रखो, 1 रुपए के 2 मैंगो, मैंगो के नीचे मैंगो रख दिए। ओके, फिर मैंने पूछा 10 रुपए के, 10 रुपए दिए हैं तो रुपए के नीचे रुपए रखो, 10 रुपीज। और पूछा मैंगो, जो पूछा जाता है मैंगो पूछा जा रहा है, तो मैंगो के नीचे पूछा जा रहा है मैंगो कितनी होंगी, तो उसको x मान लिया। अब इसको ऐसे क्रॉस कर दो, 1 इंटू 1, 1 इंटू एक्स तो x हो गया, और 2 इंटू 10 तो x की वैल्यू आ गई 20 मैंगो। तो आपको समझ में आ गया 10 रुपए के 20 मैंगो मिलेंगे। ऐसे करना है। अब मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने कहा कि भाई दो चीजों की बात हो रही है, रुपए और मैंगो। यहां मैंने लिखा 10 रुपए के 20 मैंगो, तो 10 रुपीज रुपए के नीचे रख लिए और 20 मैंगो मैंगो के नीचे रख लिए। अब रुपए पूछे जा रहे हैं, तो जो पूछा जा रहा है उसके नीचे x लिखते हैं, और दिए हुए 2 मैंगो तो यहां लिख दिया 2 मैंगो। अब क्रॉस कर दो, तो 20x 2 इंटू 10, तो x इक्वल टू 2 इंटू 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो आंसर होगा 1 रुपए के 2 मैंगो हमको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको दो कंसेप्ट लिखने होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इस टॉपिक पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर लिख रहा हूं एक कंसेप्ट। 1 मोल में 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर होते हैं, 22.4 लीटर होते हैं। 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इक्वल टू होता है मोलर मास। ये हमारा कंसेप्ट है, ये मार्केट का भाव है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है और किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच। ओके, पहला हमारे पास जो कंसेप्ट है कैलकुलेट करने के लिए, और वो है हमारे पास क्वेश्चन 52 मोल ऑफ आर्गन। 52 मोल आर्गन में 52 मोल आर्गन में कितने एटम है आर्गन के। ओके, तो किन दो चीजों की बात हो रही है, एक तो मोल और एक एटम। तो यहां लिखूंगा मैं सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे एक तरफ मोल और एक तरफ नंबर ऑफ एटम। ओके, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ और यहां से बताओ, यहां से एक ये आर्गन के मोल की बात हो रही है, आर्गन के एटम की बात हो रही है। यहां से देख के बताओ एक मोल, तो मोल के नीचे लिखा मैंने मोल में कितने एटम। सबसे पहले मॉलिक्यूल लिख लो, तो हम लिखेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। लेकिन उसमें एटम कितने हैं, एक ही तो एटम है, तो एक का इंटू कर दिया। तो एक मोल में 6.023 10 की पावर 23 एटम आ गए।
अच्छा, अब पूछा क्या है 52 मोल्स में, तो मोल के नीचे मोल लिख दिया, और पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम, एटम के नीचे एटम लिख दो x, और यहां से इस तरह से क्रॉस करो, तो x की वैल्यू आएगी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इंटू 52 एटम। ये हमारा आंसर हो गया एक पहले क्वेश्चन का अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं, इसमें सेकंड पार्ट है 52 ग्राम हीलियम। समझना ध्यान से, हमने क्वेश्चन चेंज किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है 52 ग्राम आर्गन के अंदर बताइए कितने एटम होंगे। तो ग्राम मतलब मास, तो हम बात करेंगे मोलर मास, ग्राम मतलब मास, तो मोलर मास और नंबर ऑफ एटम। ओके, तो सबसे पहले बताओ कि मोलर मास आर्गन का कितना होता है। अगर मैं यहां आर्गन लेता हूं तो आर्गन का मोलर मास कितना होता है, तो तुम कहोगे एक एटम है और उसका एटॉमिक मास होता है 40, तो ये 40 ग्राम हमारे पास मोलर मास आ गया। अब और आगे समझते हैं, तो आर्गन के एक मोल का मास है 40 ग्राम, तो यहां लिखेंगे हम 40 ग्राम में मोलर मास है 40 ग्राम, उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आप कहोगे 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल इनटू एक एटम, एक ही तो एटम है आर्गन का। ओके, अब पूछा है 52 ग्राम में, तो यहां लिखोगे 52 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो उसको मानेंगे हम x, क्रॉस करेंगे, तो 40x इज इक्वल टू 52 इंटू 6.023 10⁻23, तो यहां से x निकाल लेंगे, 52 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 1 अपॉन 40। ये आ गया सेकेंड केस। ओके, अब एक थर्ड केस की बात कर रहा हूं। थर्ड केस है हमारे पास, थर्ड केस क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ। थर्ड केस है 52u, 52u, u इज द यूनिट मास, ठीक है, 52u ऑफ आर्गन। u के टर्म में जब दिया होगा तो क्या हम करेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंसेप्ट को कैसे लिखेंगे, तो जब ध्यान समझना, यहां एक लाइन लिख रहा हूं इस जगह पर स्टार बना के, आर्गन का मोलर मास 40u अगर माने, u ग्राम मानोगे तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या हमको पता दिख रही है, इतनी होती है, लेकिन अगर आपने मोलर मास को 40u कहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 कहलाएगा। इस पूरे फैक्टर को छोड़ देंगे, केवल 1 लेंगे, 6.023 10⁻23 की जगह पर 1 मानते हैं। तो ये बताओ, यहां लिखा मैंने मोलर मास और यहां लिखा मैंने नंबर ऑफ एटम। ओके, मोलर मास है 40u और नंबर ऑफ एटम माने जाएंगे 1। आप लिखते क्या, अगर यह ग्राम लिखते तो लिखते 6.023 10⁻23 इंटू 1, लेकिन u लिखोगे तो ये फैक्टर हट जाएगा, केवल 1 बचेगा, और 52u के अंदर यहां हो गया x, तो 40x इज इक्वल टू 52, तो x इज इक्वल टू 52 इंटू 1 अपॉन 40। अब आप चेक कर लो सबसे बड़ा एटम किस में है, तो सबसे बड़ा एटम किसके अंदर आएगा, तो देखो ये वैल्यू 52 है इनटू में, इसमें 40 का डिवाइड हो रहा है तो ये छोटा हो गया, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 52 मोल आर्गन की अंदर एटम, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू आएगी 52 ग्राम आर्गन की, और सबसे छोटा वैल्यू होगा 52 यूरेनियम आर्गन की। वैल्यू कैलकुलेट करके ये ऑर्डर आ जाएगा, आप चेक कर लो। हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल द मास ऑफ, मास पूछा है
ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। मास और एटम, एक एटम में कितना मास होगा। तो यहां बात हो रही है एक तो मोलर मास और एक नंबर ऑफ एटम की, नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले बताइए कार्बन के अंदर 1 मोल कार्बन में कह दूं तो उसका मोलर मास होगा 1 × 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन होता है 6C12, तो 12 का इंटू करते हैं। ओके, तो यहां मोलर मास है 12 ग्राम और मॉलिक्यूल कितने हैं, मॉलिक्यूल है 6.023 10⁻23, तो मॉलिक्यूल है इनटू एक एटम है, एक एटम कर दिया तो इतने एटम हो गए। ओके, 12 ग्राम में इतने एटम। व्हाट इज द मास, मास पूछ रहा है तो इसके नीचे लिखूंगा x, पूछा है मास, और इसके नीचे लिखूंगा एक एटम, तो यहां लिख दिया 1 एटम। ओके, अब यहां क्रॉस कर दीजिए, तो x की वैल्यू होगी 6.023 10⁻23x इज इक्वल टू 1 × 12, तो x इज इक्वल टू 12 × 1 डिवाइडेड बाई 6.023 10⁻23। तो यहां से आप निकाल सकते हो मास की वैल्यू, और ये मास की वैल्यू आ रही है 1.9927 10⁻⁻23 ग्राम। इस तरह से निकालेंगे। ओके, अब और आगे क्वेश्चन समझने की जरूरत है। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास है, चेक करते हैं एक और क्वेश्चन। ये रफ कर देता हूं और क्वेश्चन चेक कराता हूं। तो हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम N2 एट STP। STP के 14 ग्राम में वॉल्यूम पूछा है, तो आपको सबसे पहले यह बताना होगा कि यह किन दो फैक्टर की बात हो रही है। तो हम कहेंगे एक तो वॉल्यूम की बात हो रही है और एक मास की। तो यहां लिखो वॉल्यूम ऑफ N2 और यहां लिखो मोलर मास ऑफ N2। ओके, अब मैं यहां लिखता हूं 1 मोल N2। अब 1 मोल N2 का सबसे पहले बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ओके, मोलर मास कितना होगा। अब नाइट्रोजन होता है 7N14, एटम की संख्या 2 है और मोलर मास 14, तो ये हो गया 28 ग्राम। तो मोलर मास आ गया यहां 28 ग्राम। ओके, 22.4 लीटर होगा, उस समय मोलर मास होगा 28 ग्राम। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है तो यहां मान लो x। ओके, और 14 ग्राम में पूछा है तो यहां 14 ग्राम मान लिया। अब कर दो क्रॉस, तो 28x इज इक्वल टू 22.4 × 14, तो x इक्वल टू 22.4 × 14/28, 11.2 लीटर। तो इस तरह से वॉल्यूम आ जाएगा 11.2 लीटर। सही में आ रहा होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखने की बात करते हैं, चेक करते हैं एक और क्वेश्चन। हमने लिखा फाइंड आउट द वॉल्यूम एट STP, फाइंड आउट द वॉल्यूम एट STP ऑफ 6.023 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। N2 के 6.023 मॉलिक्यूल्स में कितने वॉल्यूम होगा। तो किन दो चीजों की बात हो रही है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ओके, सबसे पहले यहां आ जाओ, 1 मोल N2 में कितना वॉल्यूम होता है, तो आप कहोगे 22.4 लीटर। उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो आप कहोगे 6.023
10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम के नीचे मानोगे x और कितने में निकालना है, और उसकी वैल्यू दी है 6.023 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। यहां क्रॉस करिए और वैल्यू निकालिए। 6.023 10 की पावर 23x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 22। ओके, तो x इज इक्वल टू 22.4 6.023 10 की पावर 22 अपॉन 6.023 10 की पावर 23। देखो ये कैंसिल हो गया, इससे कट गया 10 बार, तो ये वैल्यू आई 2.24 लीटर। तो आंसर हो गया 2.24 लीटर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक और, चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर टिपिकल क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। ये मैं N2 उठा दिया, यहां से ये उठा दिया। ओके, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, मोल की बात हो रही है, ग्राम में, मोल और ग्राम। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल और यहां लिखेंगे मोलर मास। अब मान लो CO2 की बात हो रही तो मैंने यहां लिख दिया CO2। अब CO2 का कितना मोल लिखा है मैंने यहां 1, तो यहां लिखूंगा 1 मोल। मोलर मास कितना होगा CO2 का, तो कार्बन का एटम 1 मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटम 2 मास नंबर 16, टोटल होगा इसका 44 ग्राम। तो मोलर मास आया 44 ग्राम। ओके, 1 मोल में 44 ग्राम। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने तो x माना 11 ग्राम में, तो यहां 11 ग्राम मान लिया। क्रॉस करो, 44x इज इक्वल टू 1 इंटू 11, तो x इक्वल टू 11 अपॉन 44, 1 अपॉन 4.25 मोल। सही मारा है, 0.25 मोल आंसर माना जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और समझते हैं इस टॉपिक के। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इन 3.42 ग्राम दिस कंपाउंड। देखो कार्बन के एटम चाहिए इतने ग्राम में, एटम और ग्राम, एटम और ग्राम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, और इधर लिख रहा हूं इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ C12H20O11। सबसे पहले मोलर मास निकाल लेता हूं इसका। तो जरा इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन के एटम 12, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटम 22, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटम 11, एटॉमिक मास 16, 342 ग्राम टोटल मोलर मास है। तो मैंने इसके नीचे लिखा 342 ग्राम मोलर मास। अब ये बताइए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम चाहिए, पहले मैंने मॉलिक्यूल की बात की, तो आप कहोगे 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इनटू इस पूरे फॉर्मूले में कार्बन के एटम कितने हैं, केवल कार्बन के, क्योंकि कार्बन के पूछे हैं, तो हम कहेंगे 12। इतने एटम हो गए भाई आपके कार्बन के। नंबर ऑफ एटम निकालो, तो इसके नीचे x मानूंगा। किस में निकालना है, 3.42 ग्राम में, तो 3.42 ग्राम में क्रॉस कर देंगे, तो 342x 6.023 10 की पावर 23 इंटू 12। ओके, ये हो गया इंटू 3.42, तो
तो यहां से x इक्वल टू आएगा 6.023 10 की पावर 23 इंटू 12 3.42 डिवाइड बाई 342। यहां से हम इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 72.28 10 की पावर 21 एटम ऑफ कार्बन। इतना आंसर आ जाएगा। इन अ बैंक देयर आर मैनी कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स हैं, एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉइन्स हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर। इन 1.6 मिलीग्राम ऑफ मीथेन, 1.6 मिलीग्राम मीथेन में कितने कॉइन्स होंगे ये पूछा है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले जो कॉइन्स हैं वो पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स या मॉलिक्यूल्स एक ही बात है, और इधर ये मास दिया है, मोलर मास, मोलर मास। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कॉइन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स के, कॉइन्स होते हैं मॉलिक्यूल के बराबर, तो एक मोल में मॉलिक्यूल की संख्या ये रही, तो 6.023 10 की पावर 23 कॉइन्स मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात करते हैं मोलर मास की। किसका मोलर मास? मीथेन का। मीथेन के अंदर एक एटम है इंटू कार्बन का एक एटम, 4 एटम हाइड्रोजन के, टोटल 16 ग्राम आया, तो यहां आ गया 16 ग्राम। मतलब इतने कॉइन्स, इतने मॉलिक्यूल हैं 16 ग्राम में। ओके, अब वो पूछ रहा है 1.6 मिलीग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने कॉइन्स होंगे। तो कॉइन्स पूछा है इसलिए x, और यहां लिखना है मिलीग्राम, 1.6 मिलीग्राम। अब ये ग्राम है, ये मिलीग्राम है, टेंशन, मिलीग्राम को बदल दिया ग्राम में, इनटू 10 की पावर -3 ग्राम। अब इसका क्रॉस कर दिया, तो 16x इज इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3। ये 16 को नीचे डिवाइड कर सकते हो, तो यहां से डाओ और ये डिवाइड हो गया 16, सीधा कर दिया। तो यहां से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी 6.023 10 की पावर 19, 6.023 10 की पावर 19 कॉइन्स या मॉलिक्यूल्स। सही में आया क्वेश्चन? सीधा सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन तो समझाऊंगा बाद में, अभी पहले जनरल क्वेश्चन हमारे समझ में आए। एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक और समझते हैं क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी ईयर वुड बी, हाउ मेनी ईयर्स, समझना ध्यान से, हाउ मेनी ईयर वुड इट टेक, वुड इट टेक, क्वेश्चन लिख रहा हूं ध्यान सुनना, इट टेक टू स्पेंड आवोगाद्रो नंबर होता है एक, टू स्पेंड आवोगाद्रोज इज नंबर ऑफ रुपीज, इज द नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, 1 सेकेंड। क्वेश्चन है कि अगर हम 10 लाख रुपए 1 सेकेंड में खर्च करते हैं तो आवोगाद्रो नंबर के बराबर रुपए कितने समय में खर्च होंगे। सबसे पहले समझो, 1 एवोगैद्रो नंबर, ये संख्या होती है 6.023 10 की पावर 23 को बोलते हैं। ओके, इतने रुपए हमारे पास हैं। एक तरफ लिखो रुपीज, एक तरफ लिखो टाइम। हमें पता है 10 लाख रुपए, 10 लाख का मतलब हुआ 10 इंटू लाख को बोलते हैं 10 की पावर 5,
तो 10 इंटू 10 की पावर 5 रुपीज खर्च कर रहे हो आप 1 सेकेंड में। ओके, आवोगाद्रो नंबर के वगैरह आप रुपए हैं, तो 6.023 10 की पावर 23 रुपीज को खर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक्स मान लिया। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 6 x और 6.023 10 की पावर 23, तो x इज इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 6। ये सेकंड में आंसर आया, उसे ईयर में चाहिए। तो x इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 6 और डिवाइड कर दो, सेकंड को बदलना है ईयर में। 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड, इसका डिवाइड करोगे तो आंसर ईयर में आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा 1.91 सॉल्व करके देखना। 10 की पावर 19 1.91 10 की पावर 10 की पावर 10 ईयर्स। चेक करना, इतना आंसर आना चाहिए। तो इस तरह के आप सभी क्वेश्चन करें, इधर मूल कंसेप्ट। अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आगे सीखेंगे।